डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th में हिंदी विषय में आरोह भाग 1 में काव्यखंड में हिंदी के श्रेष्ठ कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद नामक पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में कवि ने सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय का वर्णन बहुत ही सुंदरता के साथ किया है। उस समय कवि जब कारावास में गया था, उसे जेल में डाल दिया गया था, तो उसे अपने घर की याद किस तरह से आ रही थी, उसी का बहुत ही सुंदरता के साथ कवि ने इसमें वर्णन किया है। इस पाठ को पढ़ने से पूर्व हम इस पाठ के कवि भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन परिचय को पढ़ेंगे कि भवानी प्रसाद मिश्र ने किस तरह से अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी जगत को प्रकाशित किया था। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी भवानी प्रसाद मिश्र रचनावली में लिखा हुआ है, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। इस तरह से भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 ईस्वी में टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने हिंदी जगत में अपना एक नया स्थान बनाया था। इन्होंने विभिन्न रचनाओं के माध्यम से हिंदी जगत को प्रकाशित किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है, दुख है, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम ना मम। इस तरह से इन्होंने विभिन्न प्रकार की रचनाओं को लिख करके हिंदी जगत में एक नया स्थान प्राप्त किया था। इन रचनाओं के कारण इन्हें विभिन्न प्रकार के पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। उन पुरस्कारों में इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ था और इनके प्रमुख सम्मान हैं साहित्य अकादमी सम्मान, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत। इन्हें पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया था। इस तरह से यह श्रेष्ठ कवि थे जिन्होंने हिंदी जगत में विभिन्न प्रकार की रचनाओं के माध्यम से विभिन्न सम्मान को प्राप्त किया था। इस महान कवि का मृत्यु सन 1985 ईस्वी में हो गई। इस तरह से यह श्रेष्ठ कवि इस संसार से सन 1985 ईस्वी में हमेशा के लिए विदा हो गया। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का लेखन सहज रूप में था और उनका व्यक्तित्व भी बहुत ही सरल था। वह सरल स्वभाव के एक व्यक्ति थे। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी, उनमें ये प्रमुख हैं। भवानी प्रसाद मिश्र केवल कविताओं का ही संग्रह नहीं करते थे, उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से हिंदी जगत को प्रकाशित तो किया था, साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया था। राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने भाग लेकर के देश को आज़ाद कराने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। इस तरह से यह गांधीवादी विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित थे। इन्होंने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन किया और गांधी जी के बीच में एक सेतु का अर्थ होता है पुल, एक सेतु के समान अर्थात उन विचारों को जोड़ने का
कार्य किया था। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। इस तरह से कविता का गांधी रूप में भवानी प्रसाद मिश्र को जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने महात्मा गांधी के विभिन्न विचारों, विभिन्न शैलियों का अपनी रचनाओं में वर्णन किया है, इसीलिए इन्हें कविता गांधी के नाम से भी जाना जाता है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। उन्होंने वाक्य विन्यास को कविता में ही बदल दिया है। यह इनके परम अद्भुत होने का परिचय प्रदान करती है।